वेलकम टू तरास इंस्टीट्यूट। हम अपने पिछले वीडियो में इम्फेटिक के बारे में डिस्कस किए थे और आज हम करने वाले हैं इंट्रोगेटिव के ऊपर डिस्कस। तो आप हमारे इम्फेटिक का वीडियो देखेंगे तभी आपको ये इंट्रोगेटिव है वो समझ में आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे उस वीडियो पे जाकर देखिए, तभी आपको इंट्रोगेटिव इजीली समझ में आएगा। तो आज हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में। किसके बारे में? इंट्रोगेटिव क्या होता है? ये हमसे पूछता है क्वेश्चन। क्या पूछता है? क्वेश्चन। टू आस्क क्वेश्चन, यही होता है इंट्रोगेटिव। टू आस्क क्वेश्चन, जो इंट्रोगेटिव होता है हमसे क्या करता है? क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन मतलब प्रश्न करता है। और इसकी पहचान क्या होता है? इसका पहचान होता है कि पीछे में क्या लगा होता है? क्वेश्चन मार्क। क्या लगाता है? क्वेश्चन मार्क, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाशिया। इससे अपन क्वेश्चन मार्क या इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचान सकते हैं। तो चलो हमारे पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल प्रेजेंट में इंट्रोगेटिव बनाना। सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? Subject plus verb plus bound. क्या होता है सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। किसमें होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब हम इसका बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं चलो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। You and does plus subject plus verb first English plus object. क्या होता है इसका इंटरोगेटिव में जो स्ट्रक्चर होता है? डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट में डू या डस लगाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो क्या सब्जेक्ट प्लस पहले क्या लिखते हैं? डू या डस। उसके बाद क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। और ये वर्ब को हमेशा किस में लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म में। अगर एस फॉर्म में है या एस फॉर्म में है तो वर्ब को किस में लिखना है? फर्स्ट फॉर्म में ही लिखना है। उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं डू या डस किस साथ लगाते हैं। Just telling me. Yeah, the power. डू लगाते हैं अपन आई वी यू और दे के साथ। अब देखते हैं डस किन के साथ लगाते हैं। Again. What? डज लगाते हैं अपन ही सी इट नेम, मतलब किसी का नाम हो सकता है। जैसे नाम है हमारे यहाँ नोहर सर का नाम, कोई भी नाम हो सकता है, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। डू के साथ लगाएंगे आई वी यू दे के साथ। तो पहला एग्जाम्पल चलो देखते हैं। आई ईट समोसा। क्या? आई ईट समोसा। अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे? डू या डज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डू या डज। तो आई के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। क्या लगेगा आई के साथ? डू। तो चलो देखते हैं आई के साथ लगा दिए डू। उसके बाद क्या लिखेंगे? आई। क्या लिखेंगे? आई, क्योंकि आई यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। डू आई। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब। तो यहाँ वर्ब क्या है? ईट। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ? समोसा। उसके बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ये लगाना बिल्कुल ना भूले। हम यही बना रहे हैं ना, इंट्रोगेटिव तो बना रहे हैं, तो हमको भूलना नहीं है इंट्रोगेटिव का साइन लगाना। सेकेंड वन आता है एग्जाम्पल में। यू लव यूर पेरेंट। अब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे क्या बनेगा? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यू के साथ क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डू। तो यहाँ क्या लगेगा? डू। क्या लगेगा? डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ? यू। उसके बाद वर्ब लिखना है। क्या लिखना है? वर्ब। तो यहाँ वर्ब क्या है? लव। और ऑब्जेक्ट है योर पेरेंट। उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
The mouth was. You shouldn't have. डीके सर टीचर्स इंग्लिश। अब इसका हम क्या बनाएंगे, इंटरोगेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ, डीके सर। डीके सर क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसमें क्या लगाएंगे अपन, डू लगाएंगे या तो डू लगाएंगे या तो डज लगाएंगे। तो यहाँ देखते हैं डीके सर क्या है, डीके सर किसी का नाम है। क्या है, किसी का नाम। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, सबसे पहले डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज। क्या लगाएंगे, डज। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो क्या हुआ है ना, डीके सर। उसके बाद क्या लिखेंगे, टीचर्स। यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म है, एस या एस फॉर्म है। उसको किस में लिखना है, हमेशा इंटरोगेटिव बनाएंगे किसमें लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टीच। क्या हो जाएगा, डी के साथ टीच इंग्लिश। और ये लास्ट हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क या अपना हाशिया। हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अर्नव। क्या, अर्नव लाइक्स समोसा। हो गया था ना। अब इसका बनाएंगे, क्या बनाएंगे अपन, इंटरोगेटिव। तो चलो देखते हैं क्या बना। यहाँ अर्नव क्या है, किसी का नाम है। क्या है, किसी का नाम। तो क्या लगाएंगे यहाँ, डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ, अर्नव। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो लाइक्स था, क्या हो जाएगा, लाइक। क्या हो जाएगा, लाइक। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, समोसा। उसके बाद ये चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है, चिन्ह। क्या है चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। और कुछ एग्जाम्पल देखना है, जो इसके बाद जो एग्जाम्पल आएगा वो बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको बढ़िया से देखेंगे। जैसे 5वां में क्या है, आई डू। क्या है, आई डू। अगर हम इसका क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव। तो इसका क्या बनेगा, सबसे पहले हमको देखना है इसमें सब्जेक्ट क्या है। इसमें सब्जेक्ट है आई। आई क्या है, सब्जेक्ट। और डू क्या है, वर्ब है। तो इसका हमको क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव आना है। तो क्या बनेगा इसका इंट्रोगेटिव, डू आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। क्या लगेगा, डू। डू क्या लगेगा, डू। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वर्ब। सर थोड़ा देख लेना ना यहाँ पर। इसका देखते हैं, आई डू। क्या है, आई डू। आई क्या है यहाँ, सब्जेक्ट। और डू क्या है, वर्ब। हम इसका क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो देखेंगे सबसे पहले आई के साथ क्या लगाते हैं, तो डू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डू। ओके, तो देखेंगे तो आई क्या हो गया, डू। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो क्या है यहाँ सब्जेक्ट, आई। क्या है, आई। और वर्ब क्या है, डू। तो क्या हो जाएगा, डू आई डू। क्या हो जाएगा, डू आई डू। सेम एग्जांपल उसमें देखते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ। ही डज। क्या है, ही डज। अब हम इसका क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। क्या बनेगा, डज ही डू। क्या बनेगा, डज ही डू। ये बनेगा क्वेश्चन मार्क। कैसे, डज यहाँ आया है क्योंकि यहाँ देखो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है ही। उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, एक साथ डज लगाते हैं। और यहाँ डज क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब। इसलिए हम इसे क्या लिखे हैं, फर्स्ट फॉर्म लिखे हैं। क्या लिखे हैं, फर्स्ट फॉर्म। देखो हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखना है। डू या डज पहले लिखने के बाद हमेशा क्या लिखना है, फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। ओके, ठीक हो गया सर। एग्जाम्पल और देखते हैं हम। दे डू देयर गो। इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे क्या बनेगा, यहाँ सबसे पहले क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ, दे। क्या है, दे। तो दे के साथ अपन क्या लगाते हैं, डू। क्या लगाते हैं, डू। डू। उसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ, दे। डू दे। उसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ब। क्या लिखते हैं, वर्ब। तो यहाँ वर्ब क्या है, डू। उसके बाद ऑब्जेक्ट, देयर वर्ब। ये बना लिया हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में
इंट्रोगेटिव। अब बनाते हैं सिंपल पास्ट में इंट्रोगेटिव। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब किस में रहता है? सेकेंड फॉर्म में। फिर क्या रहता है? ऑब्जेक्ट। अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे? डीड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डीड। और वर्ब को किस में लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद क्या लगेंगे? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क या हंसिया, ये लगेंगे। And the very the subject was compass form. प्लस ऑब्जेक्ट, और ये लगा दिया अपना क्वेश्चन मार्क, तो बन गया अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल, पहले एग्जांपल, You brought I was dead. Bounding stem. Last. It's like on your study. देमनी केम तरास इंस्टीट्यूट। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? दामनी। वर्ब क्या है? केम। तरास इंस्टीट्यूट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम इसका क्या बनाएंगे? इंट्रोगेटिव बनाएंगे। चलो, तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे? क्या लगाएंगे? डीड लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ? दामनी। कम क्या है? वर्ब है। और तरास इंस्टीट्यूट क्या है? ऑब्जेक्ट। चलो, इसका बनाते हैं इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डीड। क्या लिखेंगे? डीड। उसके बाद क्या लिखेंगे? दामनी। क्या लिखेंगे? दामनी। उसके बाद लिखेंगे वर्ब। वर्ब को किस में लिखना है? फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। तो केम का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? तो कम होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट तरास इंस्टीट्यूट, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। And those are words. I will. You know the unable. आई रोट अ लेटर। अब हम इसका बनाएंगे क्या? इंट्रोगेटिव। तो देखते हैं, आई क्या है यहाँ? सब्जेक्ट। रोट क्या है? वर्ब। अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? डीड। क्या बनेगा? डीड। उसके बाद क्या लिखेंगे? आई। उसके बाद क्या लिखेंगे? रोट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? राइट होता है। क्या होता है? राइट। और ऑब्जेक्ट क्या है इसका? अ लेटर। क्या है? अ लेटर। ये है। ओके, और कुछ एग्जांपल देखते हैं। I will move on to. दे लाइक द समोसा। अब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। क्या बनेगा ये? The नीड they दे लाइक समोसा। सर इस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। क्या क्वेश्चन मार्क? डिड दे लाइक समोसा, ये बनेगा। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। जैसे कि दे डिड देयर दे डिड देयर वर्क। अब हम इसके क्या बनाएंगे? इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो कैसा बनेगा ये? दे यहाँ क्या है? सब्जेक्ट। डिड क्या है? यहाँ वर्ब है। और देयर वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हम इसको बनाएंगे इंट्रोगेटिव। तो कैसे बनेगा ये? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सिंपल पास्ट में इंट्रोगेटिव बनाते समय डिड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डिड। तो क्या लिखेंगे यहाँ? डिड। उसके बाद क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ? दे। क्या है यहाँ? सब्जेक्ट दे। उसके बाद लिखते हैं वर्ब। क्या लिखते हैं? वर्ब। तो डिड यहाँ सेकेंड फॉर्म में है, तो डिड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? डू। देयर What? वर्क। और ये क्वेश्चन मार्क। और कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे कि आई डिड। क्या लिखे है? आई डिड। अब हम इसको क्या बनाएंगे? इंट्रोगेटिव बनाएंगे। क्या यहाँ आई क्या है? सब्जेक्ट। डिड क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब। कौन से फॉर्म में है ये? सेकेंड फॉर्म में। अब हम इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? ये डिड आई डू। क्या बनेगा? डिड आई डू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं? नेक्स्ट When? it's like to do the boost, man.
the odds. Balls and then submitted. DK sir was the OMG2. क्या दिखेंगे? DK sir was the OMG2. अब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या बनेगा? Did. क्या बनेगा? Did DK sir was का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? Was होता है, क्या होता है? Was. तो did DK sir was OMG2 क्वेश्चन मार्क, ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव। सर यही लगता है कितना